हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी बेलनाकार छड़ चुंबक को उसके अक्ष के परितः घूर्णन कराया जाता है। किसी तार को इसके अक्ष से संयोजित करके इसके बेलनाकार पृष्ठ से किसी संपर्क द्वारा स्पर्श कराया गया है। तब दिए गए विकल्प हैं: ए, अमीटर ए से डिस्क धारा प्रवाहित होती है, बी, अमीटर ए से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, सी, अमीटर ए से आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा की प्रत्यावर्ती ज्यावक्रीय धारा प्रवाहित होती है, या फिर डी, अमीटर ए से काल परिवर्तित धारा प्रवाहित होती है जो ज्यावक्रीय नहीं होती। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब भी किसी कुंडली या किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि जब भी किसी कुंडली या किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और फलस्वरूप बच्चों उस कुंडली में या उस चालक में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे कि बच्चों हम कहते हैं प्रेरित धारा। प्रेरित धारा यह है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, जिसमें कि जब भी किसी चालक या जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे कि बच्चों इसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है बच्चों, और इसी घटना का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बच्चों हमें ध्यान देना है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है, पहला नियम कहता है बच्चों कि जब भी किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है। ठीक है बच्चों, ये फैराडे का पहला नियम था। बच्चों दूसरा नियम क्या कहता है कि जो वहां पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह किसके समानुपाती होता है बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा के आधार पर हम सही विकल्प का चुनाव करेंगे। बच्चों प्रश्न में एक बेलनाकार छड़ चुंबक दिया गया है। यह है बच्चों एक बेलनाकार छड़ चुंबक है बच्चों, ये जो कि बेलनाकार है। और बच्चों इस छड़ चुंबक को एक अक्ष के परितः एक कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कराया जा रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं कि एक तार लेकर हम इसके अक्ष से संयोजित कर देते हैं। तो बच्चों ये देखिए, हमने तार को इसके अक्ष से संयोजित कर दिया है और उसके बाद बच्चों बीच में हम एक अमीटर लगा देते हैं और फिर बच्चों इस तार का जो दूसरा सिरा है वह बच्चों हम क्या करते हैं, बेलनाकार पृष्ठ से संपर्क या स्पर्श करा देते हैं। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि क्या इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों देखिए, अभी हमने बात करी थी अपने मूल अवधारणा में कि जब भी किसी चालक या किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब वहां पर एक
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण फिर वहां पे बच्चों क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। परंतु बच्चों यहां अगर हम देखें तो जब ये क्षण चुंबक अपने अक्ष पर घूर्णन गति करेगा, उसके घूर्णन गति से बच्चों ये जो हमारा चालक है इससे बद्ध क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा? तो बच्चों इसका जवाब है नहीं। यहां चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स में क्या नहीं होने वाला है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों। और चूंकि यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, अतः बच्चों यहां पर कोई धारा भी प्रेरित नहीं होगी, क्योंकि फैराडे का नियम साफ कहता है कि किसी भी चालक या किसी भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होता है जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। और चूंकि बच्चों जब इस कुंडली को हम घूर्णन कराएंगे, उस घूर्णन कराने से भी इस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, अतः यहां कोई भी धारा प्रेरित नहीं होगी। अतः बच्चों हमारा ए विकल्प गलत हो जाएगा, हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यह बोल रहा है कि अमीटर ए से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हमारा सही विकल्प है बच्चों बी। हमारा सी विकल्प तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब धारा ही प्रेरित नहीं होगी तो हम दूसरे विकल्प की तरफ नहीं जाएंगे। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, अमीटर ए से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।